तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं, ठीक है ना यार। अगर आपका एग्जाम लास्ट के दिनों में है, मतलब कि अगर आपका एग्जाम एकदम 23 अप्रैल को है, ठीक है, अभी वीआईटी ट्रिपल का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, लेकिन अगर आपका एग्जाम एकदम लास्ट डे 23 अप्रैल को है, तो आप लोग अभी भी एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। वो कोर्स आप लोग जो है 4 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इससे आपको काफी फायदा होगा। कम टाइम में अगर आपने 10-15 नंबर भी बढ़ा लिए वीआईटी ट्रिपल के अंदर में, तो आपको काफी ज्यादा उसके अंदर में एडवांटेज बाद में देखने को मिलेगा आपके रैंक में। जब आपका एडमिशन होगा अच्छे कैटेगरी में, आप अच्छे ब्रांच के अंदर में एडमिशन लोगे, ठीक है। तो ट्रिक्स का कोर्स है ये। अगर आपकी नॉलेज कम है तो भी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं यार, इन 4 क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। अगर आपके पास में नॉलेज कम है, लेस नॉलेज अगर आपके पास में है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है, तो लेस नॉलेज में कैसे हम लोग यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो आपको हाइपरबोला की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि इस लाइन का स्लोप क्या है। इस लाइन का स्लोप है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप है 1/3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि m1 m2 जो है वो -1 के बराबर होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है ना। तो -3 × 1/3 विल बी इक्वल टू -1, तो m1 m2 -1 होता है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है ना, वो m1 m2 -1 के बराबर होता है। अगर आपको इतनी सी बेसिक स्ट्रेट लाइन की नॉलेज है, तो आपको इसका स्लोप पता है अगर 1/3 है, ठीक है, या फिर आप इसको y = mx + c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, m की वैल्यू 1/3 आएगी, तो आप बोल सकते हो कि दूसरा जो स्लोप है वो हमारा क्या है, -3 है। अब बस 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इन दोनों का स्लोप -3 है ही नहीं। इसका स्लोप है 3, इसका स्लोप है 2, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या है, -3 है, इसमें भी क्या है, -3 है। अब इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए या फिर सी में से तुक्का लगा सकते हो। हमने क्या करा, हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगाया। देखो वीआईटी ट्रिपल के अंदर में तुक्का सब बच्चे लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको तुक्का ऐसे लगाना है कि ना आपके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाओगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, जो भी इसको आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस करते हो करो, इसमें आप लगा सकते हो। ऊपर भी डिफरेंशिएट करो, नीचे भी डिफरेंशिएट करो, ट्रिकी बोल सकते हो इसको, या फिर रूल बोल सकते हो। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर आपको मिलेगा sec² -0, और नीचे आपको मिलेगा cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x, और चेन रूल से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसमें π/4 पुट करता हूं, तो ऊपर में आ जाएगा sec π/4, मतलब कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा -2 × sin 2 × π/4, मतलब sin 90 हो जाएगा 1। तो ये कुल मिला के हो गया -1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी -1 के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो सेकंड वाला तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट्स के अंदर में जैसे आप डायरेक्टली π/4 पुट करोगे ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आप ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो, नीचे भी डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग से डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद में फिर वैल्यू पुट करके देखो। अगर वैल्यू आ जाएगी तो आपका जो है एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सही आंसर भी आ जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा जो है ट्रिक है, जो कई बार लिमिट्स के क्वेश्चंस में जो है यूज हो जाता है, राइट। अब आप यहां पर देखो, एरिया ऑफ द रीजन, आपको क्या एक सर्कल दिया है। सर्कल क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रेडियस का सर्कल है। तो ये हमारे पास में क्या इस तरीके से हमारा सर्कल है, ठीक है। अब ये क्या है, x + y = 3, तो ये क्या हमारे पास में y को 0 रखोगे, x की वैल्यू 3 आएगी, मतलब ये वाला पॉइंट, और x को 0 रखोगे, y की वैल्यू 3 आएगी, मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। क्या पूछा है हमको, ये वाला एरिया पूछा है, इस रीजन का एरिया पूछा है, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन दिस। आप सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, टोटल एरिया माइनस समथिंग, ठीक है, मतलब सेमी, ये जो हमारे पास में 1/4 सर्कल है, क्या बोलूं इसको मैं, क्वाड्रेंट बोल लूं, है ना, मतलब पूरे सर्कल का 1/4, ये वाला जो एरिया है, सेमी सर्कल का भी आधा, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें प्लस का एक्सप्रेशन दिख रहा है हमको, और ऑप्शन डी में भी प्लस का एक्सप्रेशन दिख रहा है। चांसेस बहुत कम है इन दोनों के होने के, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो एरिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 9 पाई हमारे पास में टोटल एरिया है। 9 पाई को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 पाई बाई 4 हमारे पास में हमारे पास में 1/4 का एरिया हो जाएगा। तो 9 पाई बाई 4 माइनस समथिंग करना पड़ेगा, तो आंसर या तो बी या फिर सी हो जाएगा हमारा। ए और डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा आंसर यहाँ पर हमारे पास में। आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे ना यहाँ पे, तो आपको आंसर बहुत इजीली दिख जाएगा, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, मतलब 9/2 आपका आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको एक फील करा रहा हूं कि डायग्राम बना के आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई उन दोनों एक्सप्रेशन को तो फील नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बड़े एरिया में से कुछ छोटा एरिया माइनस करके बीच वाला एरिया आएगा, तो वो बी और सी में आपको माइनस साइन बीच में दिख रहा है ना, तो उसकी क्या है, वाइब आ रही है आपको कि हाँ ये करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बी और सी में से टेक्निकली तुक्का लगा सकते हो अगर आपके पास में नॉलेज कम है तो, राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। कई बार आपको ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती प्लेन वेन की, तो कोई बात नहीं, आपको कंडीशन में बहुत सारी चीजें दी, आपको दिया है कि एक जो प्लेन है जो हमको निकालना है वो पास कर रहा है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और आपको बाकी कहानी भी दी हुई है। अगर आपको बाकी कहानी से सॉल्व करना नहीं आता कोई बात नहीं, आप इस पॉइंट को पुट करो ऑप्शंस में। अगर आप पुट करोगे तो पहला ऑप्शन आपका आएगा 2 × 2 4, माइनस वाई की जगह आएगा 2, माइनस जेड की जगह आएगा आपका 1 -1, तो ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया, राइट। अगर आप सेकंड ऑप्शन में पुट करोगे तो आपका आएगा 2 × x 4 प्लस 3 × y 6 प्लस z की जगह आएगा 1 -1, तो ये आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पहला जो हमारे पास में कंडीशन है कि इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, वही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बाद बाकी जो प्लेन वेन की कंडीशन है वो देखने की जरूरत नहीं है। यहां आप देखो सारे के सारे टर्म्स आपके प्लस में है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जैसे आप पुट करोगे सारे वैल्यूज को, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, कट जाएगा। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो x की जगह 2 आएगा, y की जगह 2 आएगा, z की जगह 2 आएगा, सॉरी z की जगह 1 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। सो ए और डी में से आपको तुक्का लगाना है, राइट। अब ए और डी में से कौन सा तुक्का लगाओगे, आप ए ऑप्शन को तुक्का लगाओगे, ए ऑप्शन के होने के चांसेस ज्यादा है। बताऊं क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x 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 आपको 3 बार दिया हुआ है ना, 3 बार 3 ऑप्शन आपके 2x के साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपका 2x के साथ में स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चांसेस कम है डी के होने का, क्योंकि देखो टीचर आपको वही ऑप्शन बार बार देता है ना जो करेक्ट आंसर होता है। टीचर आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, वो आपको 2x 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 3 बार दिया है ना, तो चांसेस थोड़े से ज्यादा है 2x वाले के सही होने के, ठीक है, इसलिए x वाले को तुक्का नहीं लगा के 2x वाले को तुक्का लगाएंगे, मतलब ऑप्शन ए को तुक्का लगाएंगे। अदर देन दैट फिर भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने ए और डी में से तुक्का लगाया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ए और डी में से आपने तुक्का लगाया, क्योंकि मैथमेटिकली हमने बी और सी को एलिमिनेट कर दिया, राइट। सो होता ये है, इन सारे मेथड्स को यूज करने से ना आपके एक्यूरेसी में फायदा होता है। आप अगर अंधा तुक्का लगाओगे, रैंडमली गेस करोगे, तो हो सकता है आप 20 to 25% आप सही करो या 15% सही करो, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे तो आप 35 to 45% तक क्वेश्चंस को सही करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आप तुक्का लगा रहे हो, राइट। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर कीज बता देता हूँ। जो आंसर की दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ए, इसका दिया हुआ है ए, इसका दिया हुआ है डी, ठीक है ना, जो आंसर की दिया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसका हमारे पास में दिया हुआ है सी, और इसका हमारे पास में दिया हुआ है ए, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर की जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, किस तरीके से आप इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है जब भी तुक्का लगाओ ना तो थोड़ा सा देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करो ना, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग करने का ट्राई करो ना, ऐसा मत करो कि यार आंख बंद करके तुक्का मार दिया, ठीक है, क्योंकि वीआईटी जैसा एग्जाम आपका नॉलेज प्लस तुक्का दोनों से क्रैक होता है, सिर्फ आपका नॉलेज से नहीं होता। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी है तो, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो तभी इस वीडियो को देख रहे होगे ना, या एवरेज बिलो एवरेज हो तभी देख रहे होगे ना, टॉपर बच्चे होगे तो शायद इस वीडियो को देखोगे ही नहीं, ठीक है। टॉपर बच्चों को भी फायदा होता है, अगर आप 125 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वीआईटी में, तो जो टॉपर बच्चा है वो बाकी के 25 क्वेश्चन के लिए भी तुक्के लगाएगा ना, तो वो भी इस वीडियो को देखता है। बट वैसे कम बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे कैसे होते हैं, जो 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बचे हुए 80-85 क्वेश्चन में तुक्के लगाते हैं। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन में तुक्के लगा रहे हो तो मेक श्योर करो ना कि उसकी एक्यूरेसी जो है बेस्ट से बेस्ट हो, ठीक है ना। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर मैं सिखा रहा हूँ। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग एपिसोड्स को देख सकते हो। और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट में आना है, अगर आपका एग्जाम लेट से है 23 अप्रैल को है, तो अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको पेड कोर्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।